गुड मॉर्निंग। आज है आपका होमोफोन्स और होमोग्राफ। इसको क्या बोलेंगे? होमोफोन्स। इसको क्या बोलेंगे? होमोग्राफ। अब देखो, फोन मीन्स होता है साउंड। फोन मीन्स क्या होता है? साउंड। और होमो मीन्स होता है सेम। फोन मीन्स क्या होगा? साउंड। होमो मीन्स होगा सेम। यहाँ ग्राफ मीन्स होगा वर्ड स्ट्रक्चर। वर्ड किससे बना होगा? तो आप कहोगे छोटी छोटी स्पेलिंग से, लेटर से, यानी कि स्पेलिंग। और यहाँ होमो मीन्स होगा सेम। तो अगर हम पूछें होमोफोन्स क्या होता है, तो आपको सिंपली बताना है होमोफोन्स ऐसा शब्द होता है। होमोफोन्स क्या होता है? ऐसा शब्द होता है जिनका साउंड तो सेम रहता है। क्या सेम रहता है? आप कहोगे सेम साउंड रहता है, लेकिन जो स्पेलिंग होती है, जो मीनिंग होती है, वो क्या होती है? अलग होती है ना? क्या होती है? आप कहोगे जो स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग्स और जो मीनिंग्स होती है, स्पेलिंग्स और मीनिंग्स जो होती हैं वो नॉट सेम, यानी कि सेम नहीं रहता है ना? अब जैसे देखो, प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल होते हैं। एक PRINCIPLE एक होता है, और एक PRINCIPAL होता है। अब बताओ आपको कौन सा प्रिंसिपल मालूम है? आप कहोगे ये वाला, क्योंकि इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। जैसे आपके यहाँ प्रिंसिपल हैं कि नहीं? बोलो भाई। तो इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, लेकिन इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। देखो, इन दोनों शब्दों का जो साउंड है सेम है ना? बोला तो एक ही तरीके से जा रहा है, लेकिन स्पेलिंग अलग है कि नहीं? मीनिंग अलग है। स्पेलिंग यहाँ PLE है और यहाँ स्पेलिंग क्या है? PAL। तो ये दोनों, अगर हम कहें ये दोनों क्या कैसे शब्द हैं, तो आप कहोगे ऐसे शब्द जिनका साउंड तो सेम रहता है, लेकिन जो स्पेलिंग होती है और जो मीनिंग होती है वो अलग होती है। उसको क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे उसको बोलते हैं होमोफोन्स कहते हैं। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं होमोग्राफ पर। होमो का मतलब होगा सेम और ग्राफ का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो जिनकी स्पेलिंग सेम हो, जिनकी स्पेलिंग सेम हो, लेकिन जो मीनिंग्स रहता है, जो मीनिंग्स हो, है ना? मीनिंग्स क्या हो? अलग हो। जिनकी स्पेलिंग सेम हो लेकिन मीनिंग सेम ना हो, नॉट सेम। समझ में आया कैसे? जैसे ध्यान से देखो, है ना? टेबल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ TABLE। आप बताओ, टेबल, दो टेबल होता है ना? टेबल का दो मतलब निकलता है। आप करो, एक टेबल होता है पहाड़ा, होता है कि नहीं भाई? एक टेबल का मतलब पहाड़ा होता है। जैसे आप लोग याद करते हो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, या 2 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे याद करते हो ना? एक टेबल मतलब पहाड़ा होता है, और एक टेबल का मतलब क्या होता है? तो आपको एक टेबल का मतलब मेज होता है। हम कहें क्या और टेबल का मतलब होगा? आप कहोगे हाँ, एक टेबल का मतलब जो टेबल बनाया जाता है। टेबल बनाने का मतलब ऐसे सारणी, इस तरह से टेबल बनाया जाता है ना? तो एक टेबल का मतलब होता है सारणी जो बनाया जाता है। तो यहाँ टेबल का मतलब कितना? 3 है। तो देखो, सब इन तीनों का स्पेलिंग तो सेम है ना? स्पेलिंग सेम है ना? लेकिन क्या है, इन टेबल का जो है मतलब कहीं निकल रहा, मीनिंग सेम नहीं है, मीनिंग अलग अलग है। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? अब ऐसे शब्द को आज हम लोग याद करेंगे। रेडी हो याद करने के लिए? पक्का? चलो, तो एक एक बताओ। पहला शब्द याद हो गया ना? अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं, पहले तो कौन सा शब्द याद करें? होमोफोन्स की होमोग्राफ? बोलो। होमोफोन्स। चलो, पहले हम लोग बात करेंगे होमोफोन्स पर। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, अगर होमोफोन्स के और एग्जांपल की बात करें तो आप लोग बताओ, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप लोग एक्सेप्ट, दो एक्सेप्ट सुने होंगे। एक होता है ACCEPT, या इसे आसान पहले बताता, सी कितना होता है? तो आप कहते हो एक होता है SEA, एक होता है SHE, है ना? एक होता है आपका SEE, और एक होता है ये C, है ना? तो लेकिन सब सी का मतलब अलग है ना?
ये सी क्या है तो आप कहोगे इस सी का मतलब क्या होगा, समुद्र। ये सी क्या है तो आप कहोगे इस सी का मतलब होगा वाह। लेकिन किसके लिए, फीमेल के लिए, लड़की के लिए। इस सी का मतलब क्या होगा तो आप कहोगे इस सी का मतलब क्या होगा, देखना होगा। अच्छा इस सी का मतलब क्या होगा तो आप कहोगे ये एक लेटर है, एक अक्षर है। इंग्लिश का क्या है, एक लेटर है ना, ए बी सी डी। तो देखो सी, 4 सी है। अच्छा इन चारों शब्द का क्या है तो आप कहोगे चारों शब्द का साउंड तो सेम है, लगभग साउंड सेम है ना। तो ये चारों शब्द आपस में क्या कहलाएंगे, कौन से कैटेगरी के हैं तो आप कहोगे होमोफोन्स कैटेगरी के। इन चारों शब्द को क्या कहेंगे, होमोफोन्स कहेंगे। बताओ इतना समझ में आया, दो याद हुआ। पहला मैंने बताया प्रिंसिपल, अगर PAL रहेगा तब प्रधानाचार्य, अगर PLE रहेगा तब उसका मतलब क्या होगा, सिद्धांत, थ्योरी, है ना। सी में 4 सी होता है, एक SHSEA इसका मतलब समुद्र, एक SHEC इसका मतलब वाह फीमेल के लिए, और एक SEE का मतलब देखना, और एक जो है C जो कि एक अक्षर है। 2 याद हो गए ना, याद करते चलो, अभी मैं रिवीजन भी करवा दूंगा। क्लियर है, चलो भैया। आसान है, लग रहा है ना या कठिन लग रहा है। अब जैसे देखो एक चीज और समझो, प्लेन है ना, प्लेन एक होता है PLAIN, एक ये प्लेन होता है। आदमी कहता है ना अरे पता वो प्लेन है, बाहर से एकदम से प्लेन है ना, ये सुने हो कि नहीं कभी तुम। तो प्लेन का मतलब होता है मैदान है या समतल है, बिल्कुल क्या है, एक समान है। समतल का मतलब ये तो होता है भाई प्लेन। और एक प्लेन होता है एयरप्लेन वाला, मतलब प्लेन से आ रहे हैं, वो प्लेन क्या होता है, PLANE। इस प्लेन का मतलब क्या होगा तो आप कहोगे इस प्लेन का मतलब होगा हवाई जहाज, है ना, वायुयान। अच्छा इसको पूरा नाम क्या है तो आप कहते हो इसका पूरा नाम एयरप्लेन। पूरा नाम क्या है, एयरप्लेन, लेकिन शॉर्ट में प्लेन बोल दिया जाता है। अच्छा इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है, याद करो तुम लोग, प्लान, है ना। लेकिन इनको और इनको बोलेंगे प्लेन बोलेंगे, लेकिन ये PLAN है, ई गायब है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लान। अब देखो यही स्पेलिंग का है, मैंने जरा सा स्पेलिंग ही तो अलग किया, लेकिन जैसे स्पेलिंग ई को नहीं लिखा तो इस प्लान का मतलब योजना निकल जा रहा है। देखो अनर्थ हो गया ना, इसलिए मैं कहता हूँ स्पेलिंग गलत मत करो, क्योंकि जरा सी स्पेलिंग गलत करोगे पूरा जो है मतलब ही गलत निकलने लगेगा। अब समझ में आया, तो स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। तो अभी समझ में आया, प्लेन 2 प्लेन है, कौन सा, एक प्लेन मैदान समतल है ना। जैसे मैं पूछूं फर्श प्लेन है कि नहीं, आप कहोगे हाँ सर जी प्लेन है। अच्छा तुम प्लेन में जाओगी, अब बताओ फर्श प्लेन है, कौन से प्लेन की बात करें, समतल वाले या वायुयान, समतल वाले में फर्श प्लेन। आप किससे जाओगे, प्लेन से जाओगे ना। आप कौन से प्लेन से जाओगे, इस वाले प्लेन से कि इस वाले प्लेन से, वायुयान से ना, PLANE। बताओ समझ में आया। और एक होता है प्लान, तो प्लान का क्या होगा, PLAN, प्लान मीन्स क्या होगा। अब देखो इन सब में स्पेलिंग का अंतर है, इन सब के सब में स्पेलिंग का अंतर है। अभी समझ में आया, पक्का 3 याद हो गए ना। अभी सारा मैं सुनूंगा, मैं एक बार रिवीजन भी करवा दूंगा, इसके लिए परेशान। अब देखो हेयर 3 होता है, एक होगा HAIR, इस हेयर का मतलब सबको पता होगा, बताओ क्या होता है तो आप कहोगे इस हेयर का मतलब होता है बाल। अच्छा एक और होता है HARE, इस हेयर का मतलब कोई बताएगा, इस हेयर का मतलब होगा खरगोश, रैबिट। याद रखो रैबिट को हेयर भी बोलते हैं, है ना, इसका मतलब क्या होगा, रैबिट। अगर हम आपसे पूछे, देखो हेयर के हेयर होते, हेयर के हेयर होते, इसका मतलब खरगोश के बाल होते, सही है कि नहीं। तो हेयर के खूब सारे हेयर होते, और हेयर जो हेयर एक होता है HEIR, इसको भी बोलेंगे हेयर, लेकिन इसको हेयर ना बोलकर एयर बोला जाता है, एच साइलेंट कर दिया जाता है ना, इसको क्या किया जाता है। अच्छा एक और होता है HERE, अंतर, इसको हियर बोला जाता है। जैसे इन दोनों को हेयर बोला जाता है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, हियर। और हियर मीन्स क्या होता है, यहाँ,
हेयर मीन्स क्या होता है? तो ये समझ में आया? तो हेयर कितने तरह का? आप कहोगे 3 तरह का। एक HAIR हेयर मीन्स बाघ, दूसरा क्या होगा? HARE हेयर मीन्स खरगोश या रैबिट, तीसरा क्या होगा? हियर यानी कि HERE हेयर मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ। हेयर मीन्स क्या हो जाएगा? अब देखो भैया टेल है ना, टेल कितने तरह का होता है? टेल आप कहोगे टेल कितने तरह का होता है? आप कहोगे एक तो होता है TAIL, टेल मीन्स होता है पूंछ। टेल मीन्स क्या होता है? पूंछ। एक और टेल होती है TALE, इस टेल का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। याद रखो, स्टोरी को क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे, है ना। 2 तरह का टेल है और एक और टेल है, उसको जल्दी से बोल दिया जाता है, टेल ना बोलकर टेल टेल टेल। तो टेल का मतलब क्या होगा? कहोगे बताना, TELL, टेल मीन्स क्या हो जाएगा? बताना। देखो इन सबका साउंड लगभग सेम है ना, तो ये सब आपस में क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? होमोफोन्स कहलाएंगे। बताओ समझ में आया? क्लियर है इतना? चलो अब थोड़ा सा होमोग्राफ की भी प्रैक्टिस करवा दिया जाए भाई, होमोग्राफ की भी प्रैक्टिस करवा दिया जाए ना। अब जैसे देखो होमोग्राफ में टेबल का मतलब 3 है। क्या क्या है? आप कहोगे एक टेबल, टेबल का मतलब पहाड़ा भी होता है, टेबल का मतलब मेज भी होता है, टेबल का मतलब वो टेबल बनाना जो होता है ना, सारणी भी होता है। अच्छा अब यहाँ पर डेट, आप लोगों को पता भी होगा शायद, डेट का 2 मतलब होता है। एक होता है दिनांक, है ना, तारीख, और एक क्या होता है? खजूर। वेरी गुड। डेट का 2 मतलब होता है ना। तो किस डेट को तुम डेट खाओगे? इसका मतलब क्या है? किस तारीख को तुम खजूर खाओगे, है ना। मैं उस डेट को डेट खाऊंगा। समझे? तो डेट आपका 2 मतलब है। बताओ इतना सबको क्लियर है? अच्छा एक चीज और देखो, बैलेंस। बैलेंस बैलेंस का कितना मतलब होता है? एक को मतलब पता है आप लोग को? एक तुम लोग कहते हो यार बैलेंस नहीं है, बैलेंस करो, तभी मैं गिर जाऊंगी। बैलेंस करो, साइकिल जब चलाते हो तो पहले बैलेंस करते हो ना। तो एक बैलेंस का मतलब होता है संतुलन करना। एक बैलेंस का मतलब क्या होगा? संतुलन, है ना, बनाना कि हाँ बैलेंस कर लो। और एक बैलेंस का मतलब होता है बैंक बैलेंस। आदमी कहता है यार मेरा बैंक बैलेंस 0 है ना। तो एक बैलेंस का मतलब होता है पैसा, एक बैलेंस का मतलब होता है पैसा, और एक और बैलेंस का मतलब होता है, और एक बैलेंस का मतलब होता है तराजू। तराजू भी होता है ना। तराजू को स्केल भी बोलते हैं। समझ में आया? तो बैलेंस का मतलब तराजू भी होता है और बैलेंस को। अब देखो बैलेंस 3 बैलेंस है ना। तो तुम्हारे पास बैलेंस है? नहीं सर जी बैलेंस नहीं, वापस मांगेंगे तब बैलेंस मिलेगा, मतलब पैसा, है ना। समझ में आया? चलो और बताओ, और पूछे ऐसे। लाइक, आपको ये पता होगा, पक्का पता होगा, लाइक का कितना मतलब होगा? हाँ एक होता है लाइक करना यानी कि पसंद करना, एक क्या होता है? पसंद करना। और एक लाइक का मतलब और होता है, दिमाग लगाओ, दूसरा क्या होता है? लाइक का मतलब होता है जैसा या समान, है ना। जैसे आप कहते हो ना लाइक माई पेन, मेरी पेन जैसी, लाइक माई सिस्टर, मेरे बहन के समान या मेरे बहन जैसी, लाइक माई ब्रदर, मेरे भाई के समान। तो लाइक का मतलब होगा एक पसंद करना, और दूसरा लाइक का मतलब होगा के समान, या जो है के जैसा। जैसे लाइक माई ब्रदर, मेरे भाई के जैसा या मेरे भाई के समान। समझ में आया? एक बार इसको रिवाइज करते हैं, सबको ध्यान से सुनना। ओके बताओ, होमोफोन्स क्या होता है? ऐसे शब्द, 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द जिनका साउंड सेम हो लेकिन स्पेलिंग्स और मीनिंग्स सेम ना हो, उसे कहते हैं होमोफोन्स। एग्जांपल आप बता दोगे ना? जैसे एक एग्जांपल है, बाकी ढेर सारे एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। ओके जैसे टेल मींस पूंछ, एक टेल का मतलब TALE रहेगा तो स्टेल का मतलब कहानी, और TELL रहेगा तो स्टेल का मतलब होगा बताना। और यहाँ पर होमोग्राफ क्या होता है? तो होमोग्राफ वो होता है जिसमें स्पेलिंग तो सेम रहती है लेकिन मीनिंग सेम नहीं रहती है। जैसे डेट का मतलब 2 है, एक दिनांक है, एक खजूर है।
बैलेंस का मतलब संतुलन, बैलेंस मीन्स पैसा, बैलेंस मीन्स तराजू, और लाइक मतलब पसंद करना, लाइक मीन्स के समान या के जैसा। समझ में आया सबको? पक्का? तो इसको एक काम करो, लिख लो पहले, इसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। क्लियर है? एक सेक्शन में इनको कर दो और एक सेक्शन में जो है इनको कर दो। कॉपी में, ये ग्रामर की कॉपी में आपको लिखना है। ओके, नोट डाउन करिए सब लोग। चलो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे अब मैं पूछूंगा और आपको बताना है। क्लियर? मैं पूछूंगा और आपको जो सिंपली बताना है। क्लियर है? पूछा जाए। चलो अभी जैसे देखो, एक एक मैं पूछूंगा। जैसे एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस का दो मतलब होता है। एक तो एड्रेस मतलब होता है, आप लोगों को पता है, पता, एड्रेस लिखते हो ना, और एक एड्रेस का मतलब होता है भाषण देना। एक एड्रेस का मतलब क्या होता है? भाषण देना। तो याद रखो, सुनते चलो, अभी याद हो जाएगा, बाकी लिखने के लिए मैं कॉपी दे दूंगा तुम लोग को, है ना? लेकिन अभी याद रखो, एड्रेस का मतलब दो होता है, एक होता है पता और एक होता है भाषण देना। क्लियर? अच्छा, डियर का मतलब दो होगा। डियर का मतलब क्या होता है? दो होता है। ठीक है? क्या जो है ऐसे कई, जैसे मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, कैपिटल। अब तुम लोग बता सकते हो कैपिटल का मतलब क्या होगा। एक तो आप कहोगे, एक तो होता है राजधानी। कैपिटल का मतलब क्या होता है? राजधानी होता है। और एक कैपिटल का मतलब बड़े अक्षर, जो कैपिटल लेटर में लिखते हो ना, एक कैपिटल का मतलब क्या होगा? बड़े अक्षर। और एक कैपिटल का मतलब होता है पैसा। एक कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। देखो, कैपिटल का तीन मतलब निकल रहा है। कैपिटल मतलब राजधानी, कैपिटल मतलब बड़े अक्षर, और कैपिटल मतलब पूंजी। तीन मतलब निकल रहा है। बताओ, समझ में आया इतना? अच्छा, और कुछ तुम लोग को दिमाग में याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है बताओ भाई? कुछ दिमाग में याद आ रहा है इस तरह से? हाँ बिल्कुल बताओ। ऐसे कुछ लगाओ जिनका कई मतलब निकलता हो। जैसे काइट, एक बढ़िया एग्जांपल, तुम लोग पढ़े भी होंगे। काइट का दो मतलब होता है। एक काइट मतलब होता है पतंग, और एक काइट का मतलब होता है चील। याद आया ना? तो काइट क्या? होमोग्राफ है। काइट का दो मतलब है, एक काइट का मतलब पतंग होता है, एक काइट का मतलब चील होता है ना? अच्छा, और क्या है? और बताओ। और फाइन, इसका भी दो मतलब है, FINE, इसका भी दो मतलब है। एक देखो, अच्छा होता है, कहते हो ना आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, है ना? एक फाइन का मतलब क्या होता है? अच्छा। और एक फाइन का मतलब जो फाइन लगता है, फाइन लगता है ना, एक फाइन का मतलब होता है जो आपका फाइन लगता है, यानी कि जुर्माना लगता है। भाई, फाइन लगने का मतलब क्या है? एक तरह से जुर्माना लगना। तो फाइन का कितना मतलब हुआ? दो मतलब हुआ कि नहीं? अच्छा, और बताओ, कुछ ऐसे दिमाग लगाओ। अब एक मैं बढ़िया शब्द बता रहा हूँ, तुम लोग देखना। एक पार्क होता है, पार्क। बताओ, पार्क का मतलब क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी, एक तो पार्क, अच्छा जहाँ घूमते हैं, हाँ वही पार्क। जहाँ घूमने जाते हो ना, पार्क में जाते हो, तो एक पार्क का मतलब होता है बगीचा। लेकिन आप लोग देखे होंगे, दीवार पर लिखा रहता है नो पार्किंग। दीवार पर क्या लिखा रहता है? कभी देखे हो? या देखना ध्यान से, नो पार्किंग लिखा रहता है। तो वहां पार्किंग का मतलब वो थोड़ी बगीचा है भाई। दीवार के पास कभी देखे हो ना, लिखा रहता है नो पार्किंग घर के सामने, इसका मतलब अच्छा यहाँ कोई बगीचा, बगीचा कहाँ? ये तो वहां पार्किंग का मतलब होता है यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। तो एक पार्क का मतलब होता है गाड़ी खड़ी करना। अगर कहीं नो पार्किंग लिखा हो तो वहां गाड़ी या साइकिल कुछ खड़ी मत करना। हाँ ठीक है, तो वहां पर नो पार्किंग का मतलब होता है गाड़ी खड़ी करना मना है। बताओ, इतना समझ में आया सबको? आ रहा है ना समझ में? अच्छा, ड्यूटी, जैसे और कुछ। चलो एक और आसान आप लोग बताना, पक्का बताना, नहीं बताओगे तो देख लो फिर पंगा है। देखो, रिंग, RING, बताओ रिंग का मतलब दो होता है। अरे वाह गजब। एक होता है अंगूठी, है ना? रिंग का मतलब एक होता है अंगूठी। और बताओ रिंग का मतलब क्या होता है? और एक रिंग का मतलब होता है बजना या बजाना, घंटी बजाना, रिंगिंग करना। एक रिंग का मतलब क्या होता है? बजाना। या फोन रिंग करता है ना, तो बजना भी होता है ना? और एक रिंग का मतलब और होता है, वो होता है घेरा।
एक रिंग का मतलब होता है घेरा, जिसमें को एक रिंग में बनाकर खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब क्या है? एक घेरे में, एक गोल घेरे में खड़े हो जाओ। तो रिंग का कितना मतलब निकला? 3। पहला क्या है? अंगूठी, दूसरा क्या है? बजाना या बजना, और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? समझ में आया? अच्छा, टेम्पल, टेम्पल मीन्स क्या होगा? मंदिर। वाह, वेरी गुड, सही है भाई, टेम्पल मीन्स मंदिर। लेकिन टेम्पल का मतलब एक और होता है, टेम्पल का मतलब कनपटी भी होता है। तुमको टेम्पल में टेम्पल पर मारेंगे, देख लेना। इसका मतलब क्या होगा? मंदिर में कनपटी पर मारेंगे। अगला समझ नहीं पाएगा, ऐसे आज जाकर घर पर बोलना, मम्मी पता है मैं उनको ना टेम्पल में जाकर टेम्पल पर मारूंगी। मम्मी सोचेंगे हाँ अच्छा, टेम्पल का मतलब मंदिर हो गया, मंदिर में जाकर मंदिर पर मारूंगी, पागल वागल तो नहीं हो गई है, ये क्या बात कर रही है? तो आपके कहने का मतलब है एक टेम्पल वो मंदिर वाला और दूसरा टेम्पल कनपटी वाला। ऐसे किसी को बेवकूफ भी बना सकते हो। ज्यादा टेम्पल मत घूमा करो, एक टेम्पल वही टेम्पल पे लगोगे ना, घूमे काबिल नहीं रह पाओगे। तो आपका कहने का मतलब है ज्यादा मंदिर में मत घूमा करो, नहीं तो टेम्पल पर मारेंगे, कनपटी पर मारेंगे, वैसे टेम्पल पर जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अभी समझ में आया? तो टेम्पल का 2 मतलब है। चलो ऐसे और शब्द अच्छे, ये बहुत मजेदार होते हैं, है ना? अच्छा, वॉच, वॉच का मतलब क्या होता है? हाँ, एक होता है हाथ की घड़ी। वॉच का मतलब और कुछ होता है? वॉच का मतलब होता है देखना, जैसे टीवी को देखना, वॉच द मूवी, है ना? और एक वॉच का मतलब होता है देखभाल करना। एक वॉच का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। अच्छा, वॉच से पता क्या बना? वॉचमैन। वॉचमैन सुने होगे ना? अब वॉचमैन इसका मतलब ये थोड़ी है अच्छा घड़ी मैन, घड़ी इसके पास मतलब वो घर के सामने देखभाल कर रहा है, तुम कह रहे हो वॉचमैन है, तुम्हारा दिमाग अच्छा घड़ी, जाकर उसको मारो, कह रहे हो घड़ी दो, वो कह रहा भैया हम घड़ी कहाँ बेचते हैं, हम तो घर की रखवाली करते हैं, है ना? वॉचमैन का, वॉच का मतलब होगा देखभाल करना। देखो तीनों मतलब याद रखो, नहीं पता चले किसी का नाम हम कहते हैं भैया देखो वॉचमैन है वो, अब तुम पहुंच गए भैया घड़ी दे दो, कह रहा यार घड़ी कहाँ बेचते हैं, हम तो घर की रखवाली करते हैं। तो याद रहेगा ना, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे चले। चलो, एक और होता है आपका ट्रंक। तुम लोग को मतलब पता होगा ट्रंक। एक ट्रंक का मतलब साइंस में आप पढ़ते हो, ट्रंक मीन्स होता है तना। तना को स्टेम भी बोलते हैं ना। एक ट्रंक मीन्स क्या होता है? तना। और एक ट्रंक मीन्स होता है हाथी, हाथी का सूंड, है ना? एक ट्रंक मीन्स क्या होता है? हाथी का सूंड। ये करता है ना। ट्रंक का 2 मतलब होता है, याद रखना। और एक ट्रंक का मतलब होता है बक्सा, जो घर में रहता है ना, बक्सा। तो एक ट्रंक का मतलब होगा बक्सा या जो संदूक। पता है? तो पता है ट्रंक, हाथी अपने ट्रंक से ट्रंक को बक्से में, ट्रंक में भर सकती है। मतलब क्या समझ में? हाथी अपने ट्रंक से, अपने सूंड से ट्रंक को उखाड़ करके, तने को उखाड़ करके ट्रंक में रख सकती, बक्से में रख सकती। 3 मतलब है ट्रंक का। ये सबको समझ में आया ना? ट्रंक का मतलब तना होगा, ट्रंक का मतलब हाथी का सूंड भी होता है, और ट्रंक का मतलब क्या होता है? संदूक या बक्सा भी होता है। बताओ, इतना समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? अच्छा, स्टिक। टीचर लोग कहते हैं जाओ स्टिक लेकर आओ, बोलते हैं। तो STIC के स्टिक मीन्स क्या होगा? डंडा। और एक स्टिक का मतलब चिपकाना भी होता है। स्टिक लेकर आओ, नहीं स्टिक कर देंगे तुमको, आज देख लेना। स्टिक लेकर आओ, नहीं तो क्या कर देंगे? स्टिक कर देंगे, चिपका देंगे, है ना? तो स्टिक का मतलब 2 है। स्टिक का मतलब डंडा भी होता है, और स्टिक का मतलब क्या होता है? चिपकाना भी होता है। बताओ, समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद आते हैं, क्या आते हैं भाई? और कुछ ऐसे फैन। हाँ, पता है मेरे पास कई सारे फैन हैं, बहुत फैंस है मेरे पास, बहुत फैंस है भैया। अब बताओ मैं कौन से फैंस की बात कर रहा हूँ? हाँ, एक होता है पंखा, और एक फैंस का मतलब क्या होता है? दोस्त, प्रशंसा चाहने वाले, फॉलो करने वाले, है ना? ये
प्रशंसक होता है ना, या जो आप कह सकते हो दोस्त, ये भी कह सकते हो। तो मेरे पास कई सारे फैंस हैं, घर में भी फैंस हैं, बाहर भी फैंस हैं। तो घर में पंखे की बात कर रहा हूँ और बाहर जो फैंस है वो प्रशंसक की बात कर रहा हूँ, दोस्त की बात कर रहा हूँ जो मुझे चाहते हैं। समझ में आया? तो फैंस का मतलब कई होता है। अच्छा बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा फ्री, फ्री का मतलब दो होता है, ये तो बता नहीं सकते हो तुम लोग। बताओ एक फ्री का मतलब क्या होगा? हाँ, एक फ्री का मतलब होगा फ्री में है, मुफ्त। और एक फ्री का मतलब होता है आजाद कर देना। जाओ मैं तुम्हें फ्री कर देता हूँ, जाओ मैं तुम्हें स्वतंत्र कर देता हूँ, है ना। फ्री का मतलब आजाद करना या जो है स्वतंत्र करना। तो फ्री आपका दो है ना, एक तो जो फ्री में रहता है और एक जो है स्वतंत्र करना होता है। बताओ इतना समझ में आया? याद रहेगा ना? मजा आएगा? इसको पूरा मैं लिखवा दूंगा और अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए, ये इसका हो गया। यहाँ का एक दो एग्जांपल और करवा दें क्या? और एग्जांपल एक आप सी वाला ले लो, SHE, सी मीन्स हुआ, और एक SEE, सी मीन्स देखना, और एक सी था, बोलो बोलो भाई, SEA, सी मीन्स क्या होगा? समुद्र, और एक और है सी का मतलब क्या होगा? लेटर, यानी कि अक्षर। ये एक अक्षर है, एक अक्षर है या लेटर है। तो सी, चार सी। कौन से सी की बात कर रहे हो सर जी? तो SHE की बात करो। नहीं सी की बात कर रहा हूँ, वो कैपिटल लेटर वाला, लेटर वाला। नहीं वो समुद्र वाला बात कर रहा हूँ। SEA की बात नहीं, उसकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, सी की बात कर रहा हूँ। SEE देखने वाले सी की बात कर रहा हूँ, है ना। अच्छा प्रिंसिपल, बताओ कौन प्रिंसिपल? तुम्हारे स्कूल में कौन प्रिंसिपल है? बोलो भाई, AL वाला या जो है PLE वाला, कौन है? हाँ, ये PAL, क्योंकि इसका मतलब होगा प्रधानाचार्य, है ना। और प्रधानाचार्य का कुछ प्रिंसिपल होगा ना, मतलब प्रधानाचार्य का कुछ सिद्धांत होगा। ये चीज हो गया। चलो ये इसका एग्जांपल हो गया और इसका एग्जांपल ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया राइटिंग से। ओके।